प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए और एक बेहतरीन जीवन देने के लिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन प्रभु की ओर से होता है और वही हम सबों को संभालता है। और जैसा कि पिछले सप्ताह से अभी तक संभाल कर रखा है, तो ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन में। और फिर से अपनी कलीसिया में लेकर आया, अपने परिवार में लेकर आया कि हम सब फिर से यहाँ पर उपस्थित हो और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। तो आइए हम सभी अपने अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रभु के महिमा के लिए कुछ क्षणों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान स्वर्गीय पिता, एक बार हम फिर आपके चले आते हैं मेरे प्रभु जी कि आप महान है मेरे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर की सुबह के लिए मेरे प्रभु जी, कि आप परमेश्वर पिता आपके द्वारा हमारे जीवन में हर एक दिन परमेश्वर पिता एक नया दिन होता है मेरे प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा आज की फेलोशिप के लिए मेरे प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे यहाँ आने से पहले मौजूद होते हो परमेश्वर पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की फेलोशिप में परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए कि प्रभु जी हम सब परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता यहाँ पर मिलकर जो भी परमेश्वर पिता गीतों को गाते आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी, वो सारे गीतों वो सारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण हो मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा के आपके अनमोल वचनों के लिए मेरे प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता आपने पास्टर जी के जीवन में डाला है मेरे प्रभु जी। परमेश्वर पिता बोलते वो है परंतु परमेश्वर पिता शब्द आपके होते हैं मेरे राजा। उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर पिता और भी परमेश्वर पिता बहुत आयत से भरिए कि परमेश्वर पिता जो वचन आज सुनने वाले हैं वो हमारे जीवन में एक परमेश्वर पिता बीज बनने पाए मेरे प्रभु जी, और बहुत सारा फल लाने वाला हो सके मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे ईश्वर राजा आज के जो आज जितने भी भाई बहन आए हुए हैं और जो अभी रास्तों में घरों में मेरे प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता जो घरों में उनको सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर पिता, उनके हृदय को परमेश्वर पिता आप खोले और परमेश्वर पिता वो यहाँ से एक आशीष परमेश्वर पिता आशीषित भरा जीवन परमेश्वर पिता लेकर जाने वाले बने मेरे खुदा। आगे के हर एक कार्यों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी चीजों में आपकी कवरेज और आपकी सुरक्षा को मांग देते हैं मेरे ईश्वर राजा मेरे खुदा। हम सारी चीजों में आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग देते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारी जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। सारी जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, सोचों में सारे डोले। नैया हमारी डोले, सोचों में सारे डोले। ये जल किनारे ले जा बनकर तुम आके ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ये जल किनारे ले जा बनकर तुम आके ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ जगटाए, चकोरे बादल छाए। चारों तरफ जगटाए, चकोरे बादल छाए। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ये जल किनारे ले जा बनकर
हमें बचाया है। आप हमारे गढ़ हो परमेश्वर। और प्रभु वो सुरक्षा गढ़ जिसे शैतान भेद नहीं सकता। प्रभु वो सुरक्षा जिसे उसके किसी के बस की बात नहीं है। आपने हमें संभाला है, आपने हमसे प्यार किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद देते। आप आदर के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप प्रेम के सागर हो परमेश्वर। प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है हमारे लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी प्रभु इनकी गए दूरी चाहे नापी जा सकती है, पर संभव नहीं है परमेश्वर। जिस तरीके से उसी तरीके से आपके प्रेम की गहराई को भी, ऊंचाई को नापना संभव नहीं है। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत प्रेम है आपका। धन्यवाद देते प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, अपने हाथों को उठाते प्रभु तेरा दिल महिमा सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। यस परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं प्रभु सारी सृष्टि में, क्योंकि आपने जो हमारे लिए किया है तो किसी ने नहीं किया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इसीलिए आपको महिमा देते हैं। आपका प्रेम अद्भुत है पिता, और यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है संसार। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं।
देह में लगाया प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आज के दिन प्रभु आपकी महिमा हो, हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु सुनने के लिए, आपसे प्रभु मिलने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आज के दिन प्रभु परमेश्वर जब हम आपकी आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं तो आप हम सबके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज के दिन में भी प्रभु हम आपके प्रेजेंस को और आपके सामर्थ्य कामों को देखने के लिए तैयार हो, आपसे सुनने के लिए तैयार हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मिलती मसीह यीशु के नाम से, आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर
के लिए परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। अगर परमेश्वर के प्रेम के बीच हम बात करें ना, तो शब्द कम पड़ जाएंगे, पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, हम कभी उसके प्रेम की गहराई को बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता परमेश्वर का प्रेम, जो उसने अपने बच्चे से किया, जो उसने हमसे और आपसे किया। तो चलिए हम लोग रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31 से 39 को हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 31 से आगे जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वचन 31 में मेरे साथ रहते लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? देखिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तो हमारा विरोधी है, और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो क्या हमारा विरोधी है मगर वो कुछ कर नहीं पाए, है ना? वचन 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, क्या कहता है? जिसने अपने निज पुत्र को, किसकी ओर इशारा कर रहा? परमेश्वर ने अपने निज पुत्र मतलब मसीह यीशु को भी हमारे और आपके लिए नहीं रख छोड़ा, और उसने क्या लिखा है? परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो अपने साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? समझ पा रहे? 32 कहते ये देखिए प्रेम है परमेश्वर, बोलता है कि जिसने हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, उसे क्रूस पर कुर्बान कर दिया मरने के लिए, ताकि हमारे जीवन में आनंद आ सके, शांति आ सके, परमेश्वर का प्रेम को हम जान पाए और हमारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो जाए मौत, शैतान का डर, सारी चीजें और हमें मिले आनंद। इसके लिए जब उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया तो परमेश्वर बोलता है, क्या तुम बाकी चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते? बाकी चीजें क्यों नहीं देते? संतान कीमती है या वस्तुएं? सवाल है ना? आगे देखते हैं 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो फिर कौन अधर्मी ठहराया? वचन 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और उन मुर्दों में से जी और परमेश्वर के दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कितनी अच्छी बात है, मसीह हमारे लिए आज भी निवेदन और विनती करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ पर कह रहा वचन 35, कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव? मतलब यहाँ पर कई सारी चीजों की लिस्ट है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमको मसीह से अलग करेगी। कौन सी चीज अलग करेगी? क्या कहता है? क्या क्लेश, यानी जब आप कभी तकलीफ में आएंगे तो क्या तकलीफ से आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएंगे? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद कर देगा? नहीं। संकट के समय क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा? करेगा। आगे क्या लिखा? उपद्रव के समय, अकाल के समय, नंगाई, जोखिम, तलवार, कितना चीज आगे लिखा 36, जैसे लिखा है हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, बद होने वाले पेड़ों के समान गिने गए। 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर, कलेश में, तकलीफ में, संकट में, हर चीजों में ध्यान रहे हम जयवंत से बढ़ के हैं। ईश्वर ने इन सब चीजों पे विजय पाई है और हमें जयवंत उसका समझ क्या अच्छी बात नहीं हमारे लिए, है ना? आगे देखिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मौत, सबसे पहले न मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। किससे? हमें मसीह से। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, फरिश्ते भी नहीं, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि, यानी धरती पर भी कोई नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। हाँ, सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सके? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी ओर से? नहीं, उसकी ओर से। उसने डिसाइड किया, परमेश्वर ने डिसाइड किया वो हमसे प्रेम करेगा तो वो करेगा, कोई उससे जुदा नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु। परमेश्वर कोई भी वस्तु हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हमसे अगाध प्रेम किया।
बिना शर्त का प्रेम। धन्यवाद प्रभु, हम गिरते हैं कई बार, तो धन्यवाद कि आप हमें उठाते हो। हम वैसे के वैसे गिरे नहीं रह जाते, आप हमसे प्रेम करना छोड़ते नहीं करते, तो हम आपकी संतान हैं। धन्यवाद देते प्रभु, ये आपके लिए हैं पिता, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर आपका प्रेम अद्भुत रीत से प्रभु भरने पाए और हम आपके प्रेम को और गहराई से जानना पाते हैं। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी आत्मा की प्रभु कवरिंग मांगते हैं परमेश्वर। हम सब अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु और पूर्ण मन से आपके पास आते हैं सुनने के लिए प्रभु पिता। हमारे हृदय को प्रभु सुरक्षा दो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर, आपकी कवरिंग मांगते चाहो प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव धन्यवाद प्रभु यीशु। यहाँ पर आपके बच्चे उम्मीद और उपेक्षा के साथ पिता, आप अच्छे पिता, आप जानते हो सारी बातें प्रभु यीशु। आप बस इतना कहते हो कि विश्वास रख, तो विश्वास रखने वालों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करके यहाँ पर आपके पास, और ये हमारी ओर से नहीं आपकी ओर से। धन्यवाद प्रभु, आगे के समय को आपके धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। अच्छे दिख रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। परमेश्वर के ना, परमेश्वर की नजर से उसके बच्चे बहुत खूबसूरत। एक माँ से पूछिए उसका बच्चा कितना खूबसूरत है, चाहे वो मोहल्ले का सबसे बदसूरत ही क्यों ना हो, और माँ से पूछिए, माँ का दिल ना ऐसा, परमेश्वर का दिल माँ के दिल से रहता है, उससे भी बढ़ के, क्योंकि माँ का भी जो हृदय है वो परमेश्वर नहीं, तो उसका प्रेम परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। एक ये जोक है, जोक है, बताना पड़ता, नहीं तो फिर मैसेज समझ सब सीरियस रहते हैं, कोई हंसता भी नहीं। ये जोक है, एक शराबी जो है वो शराब वराब पी के वो बैठा जा करके एक होटल में, और उसने वेटर आया उसके पास, तो बोलता सर क्या लेंगे, बोलता कुछ गर्मा गर्म ले आ। गरम तो भी चाउमीन तैयार है, ले आऊँ क्या, तो ठीक है। उससे गरम क्या है, तो उससे गरम तो फिर सूप भी तैयार, सूप ले आए, सूप ना। तो शराबी बोलता है उससे गरम क्या है, तो बेटा थोड़ा, तो उससे गरम उबल रहा, पानी उबल रहा, वो ले आऊँ, पानी उबल रहा, वो उससे गरम, वो ले आऊँ। तो वो बोलता है उससे गरम क्या है, तो बेटा थोड़ा सा और कितना गरम चाहिए, बोलता भट्टी के नीचे जो कोयला है वो गरम है, वो ले आओ। हाँ वो इससे गरम कोई नहीं, तो बोलता ले आ यार बीड़ी जला, बोलता ले आ बीड़ी जला। तो ये जोक था, ठीक है, अच्छा नहीं है पर देखिए नशा परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको प्रमोट नहीं कर रहा। बाइबल परमेश्वर का बच्चा नशे के खिलाफ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है और उसका प्रेम अद्भुत, उसका प्रेम अद्भुत। उसने हमें बनाया पता है किसने, उसने मनुष्य की सृष्टि की, क्या जरूरत पड़ी उसे इंसान को बनाने के लिए, प्रेम की वजह, ताकि वो अपने बच्चों से प्रेम कर, ताकि हमसे आपसे प्रेम कर। उसने हमें बनाया। क्या परमेश्वर दिखता है, क्या परमेश्वर दिखता है नहीं। वचन क्या कहता है, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना का 4:24 में परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर दिखता नहीं, परंतु ना दिखने वाले परमेश्वर ने देखी हुई चीजें बनाई। हम लोग क्लास में सीख रहे SOD1 में कि जो परमेश्वर शून्य और दिखता नहीं है, उसने शून्य में से सब कुछ बनाया। ना दिखने वाले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और सब कुछ उसने अपने लिए बनाया और सब कुछ उसी से बना। तो उसने इंसान को भी अपने लिए बनाया है क्योंकि हम उसकी संतान हैं, ताकि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। यूहन्ना 1:3 में कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? ना दिखने वाले परमेश्वर मसीह यीशु धरती पर आने से पहले जब वो थे आत्मिक रूप में, तो वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो भी उत्पन्न हुआ बिना उसके कुछ भी, जो भी चीजें हम सृष्टि में देखते हैं
जो भी चीजें हम देखते हैं वो और जो नहीं देखी और अनदेखी जितनी चीजें हैं वो सब एक अनदेखे परमेश्वर के द्वारा बनी है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा मसीह है। सृष्टि में परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। बहुत सी चीजें बनाई हैं, पर उसने मनुष्यों से जैसा प्रेम किया वैसा किसी से नहीं किया, फरिश्तों से भी। हम सब जानते हैं, फरिश्तों से भी नहीं, जितना उसने मनुष्य से प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपना क्या डाला, हम सब जानते हैं, अपना आत्मा डाला। हम उसकी संतान हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारा अंश होते हैं, तो हम परमेश्वर का उसका हिस्सा, इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमसे प्यार करते हैं। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया तो उसने क्या बोला था? आशीष दी। क्या आशीष दी थी? फलो फूलो और पूरी धरती में फलो फूलो, पूरी धरती में फैल जाओ। और इतने नहीं, अधिकार परमेश्वर ने अपने संतान को अधिकारी वारिस बनाया। पता, अगर हमारे बच्चे होते हैं तो सबके पास बच्चे यहाँ पर, और आपकी प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन होगा? हमारे बच्चे। बेटा और बेटी फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारे बच्चे वो हमारे पास जो उसका अधिकारी बनते हैं। तो परमेश्वर ने किसको अधिकारी बनाया धरती का? कभी देखा किसी जानवर को तू भाई अधिकार रखना इन सबके ऊपर? मनुष्य को उसने, अपनी संतान को उसने अधिकारी बनाया है। उसने कहा सात चीजों पे तू अधिकार रखे। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, क्या हर चीज पे इंसान का अधिकार नहीं है? धरती पर बड़े से बड़ा जानवर, ताकतवर से ताकतवर जानवर के अधिकार, इसीलिए वो मनुष्य चांद पे जा पाए। इसकी वजह से अधिकार, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, बहुत बुद्धि दी है। क्या ऐसी बुद्धि कभी देखा जो किसी जानवर के पास हो? हाँ, प्लेन लेके उड़ाता हुआ बंदर देखा कभी? हाँ, कार्टून में हो सकता है, टेलीविजन कुछ पता नहीं, वो करते बुद्धि ना। तो रियल में परमेश्वर अपने संतानों को प्रेम किया, वो दिया। जो परमेश्वर प्यार करता है वो देता है ना। क्या नहीं दिया उसने हमें? सब कुछ तो दिया, सब कुछ दिया। अभी हमने वचन पढ़ा कि उसने बोला, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारे पास। अभी क्या चाहिए? वो उसका प्रेम किसी बात से दिख रहा कि बोलता आंखें खोलो देखो, तुम मेरी संतान हो, स्वर्ग में मेरे पास एक संतान है, मेरा एक बेटा है, मैंने तुम्हारे लिए दिया है, अब और क्या रहेगा? अभी तो यकीन करो, और क्या है बाकी रहा जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा? कहने मतलब ये है कि बेटे से ज्यादा कीमती कौन सी वस्तु हो सकती है जो मैं अपने लिए बचा कर रखूं और तुम्हें ना दूं? कैसा हो सकता है? इसलिए परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए उसने अपना बेटा दिया। आपके बाद मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, सदा सदा के क्रूस पर देखा ही लड़का वो प्रेम है। आपके बाद परमेश्वर से सदा के लिए मनुष्य अलग हो गया और हमेशा के लिए सदा के लिए अलग हो गया। पर परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए जो कदम उठाया, जो काम किया हमें और आपको बचाने के लिए, उसको देखकर फरिश्ते भी हैरान थे। हम सब जानते कौन? जब लूसीफर लोगों ने पाप किया, लूसीफर मतलब उसके साथियों ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को नहीं बोला तू जाके मार, पर जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर ने बोला मैं स्वयं जाऊंगा। फरिश्ते भी हैरान है कि ये इंसान के लिए, मिट्टी का इंसान, इसके लिए खुद जाएगा। फरिश्तों के लिए उसने नहीं किया, ये कदम नहीं उठाया, हमारे लिए ये कदम उठाया, मनुष्यों के लिए कदम उठाया, वो भी हैरान हो गया। पाप के बाद मनुष्य अलग हो गया, सदा के लिए, हमेशा परमेश्वर से अलग हो गया, कभी नहीं मिले। परंतु इस चीज को हम क्रूस पर देखते हैं, यीशु ने क्या किया? हमारा वापस से क्या किया? मेल मिला। कमजोर थे, आपके बाद क्या था? कुछ भी नहीं, आप तकलीफ में, परेशानी में, धन में, हर एक चीज में थे, मगर परमेश्वर वैसा देख नहीं पाया। वो आया धरती पर आया और क्रूस पर मरा। हम लोग कितनी बार वचन में देखते हैं, यहोवा का दूत पढ़ा आप लोगों ने, मसीह देह धारण के पहले, जब हम किसी योग्य नहीं थे, कुछ भी, कोई भी सहायता मदद करने वाला नहीं था, तब परमेश्वर। रोमियो 5:6 कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर
तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारे आपके लिए समय ठीक समय पर, ठीक समय क्यों लिखा पता? क्योंकि परमेश्वर हमेशा सही समय पर ही होता है। हम लोगों को लगता है समय ठीक नहीं है, हम लोगों को लगता है समय पता नहीं आगे पीछे, पर ध्यान रखना परमेश्वर ठीक समय पर ही है, हमेशा ठीक है। जो प्रेम है परमेश्वर हमसे आपसे निरंतर करता है, तो उसने कभी वो हमें संभालता है, जब हम गिरते हैं हमें संभालता है, हमें उठाता है। एक अच्छा पिता है, अगर हम गिरेंगे तो हमें संभालेगा, हमें उठाएगा, और कभी भी हमारी प्रार्थनाओं जब हम आप करते हैं अनसुनी नहीं करते। कितने लोग विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर नहीं सुनता या उस तक नहीं पहुंचती? क्या कोई ऐसी आपकी प्रार्थना है जो परमेश्वर के पास तक ना पहुंचे? है कोई? नहीं, हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, और कभी भी हमें और अपने आप को, हमको कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करते। हम सदैव उसकी आंखों के सामने रहते, सदैव उसके सामने। तभी उसने यशायाह के 49 के वचन 16 के पाठ में लिखा है कि देख, कहता देख मैंने अपना चित्र, तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया। परमेश्वर ने हमारी आपकी तस्वीर उसकी हथेलियों में सामने रहे, हाथ हमारे सामने रहते ना, एक चित्रण है हमारे हाथ सामने रहते हैं ना, बोलते हाथ में। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने खोद कर तेरा चित्र बनाया। क्या अद्भुत बात नहीं है? आजकल लोग बनाते हैं टैटू वगैरह, टैटू वगैरह बनाते ऐसा मशीन चलाते। तो मुझे नहीं पता कि टैटू कैसे क्यों बनाते लोग, वो अच्छा नहीं है, विश्वासियों के लिए सही नहीं। आपने बनवा लिया तो ठीक है, पर आगे से मत बनाए टैटू वगैरह, और तो अच्छी बात नहीं है। समझदारी का क्या क्या बना लेते हैं लोग टैटू, टैटू समझ रहे ना, बदला क्या बोलते हैं, अच्छी चीजें नहीं है ना। सो परमेश्वर कहता है कि मैंने चित्र बनाया, तुम्हारा चित्र। कहने मतलब यह है कि हम परमेश्वर की नजरों के सामने रहते हैं। और दूसरा वचन एक और कहता है इसी में 15 में, यशायाह के 49:15 में, कि माता अपने दूध पियाओ बच्चे को भूल सकती है। बोलते ये हो सकता है कि माँ जो बच्चा दूध पीता है वो भूल जाए थोड़ी देर के लिए, परंतु मैं कभी नहीं। ये प्रेम है उसका। पता माँ अपने छोटे बच्चे को बोल सकती है थोड़े समय के लिए, पर मैं कभी नहीं बोलूंगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। क्या अद्भुत बात नहीं हमारे रास्ते में? क्या अद्भुत बात नहीं? कई बार लोग भूल जाते हैं। पता संसार में लोग किसको याद रखते हैं? किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? जो नामचीन लोग हैं, जो बड़े लोग, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। और लोग घरों में भी किसके ज्यादा फिक्र करते हैं? जो थोड़ा योग्य है, जो थोड़ा काबिल। पर जो निकम्मा है, बोलते निकम्मा मतलब जो किसी काम का नहीं है या फिर कोई योग्य नहीं है, उसकी ज्यादा कोई फिक्र नहीं करता। और अगर कोई ज्यादा पियक्कड़ या नशेड़ी हो जाए और इधर उधर पड़ा रहे, तो क्या वो परिवार के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है? तो उसकी कौन फिक्र नहीं ना। मगर सुनो, क्या परमेश्वर उससे इंसान की फिक्र करता है? कभी आपने देखा कि कोई एक व्यक्ति आपको सड़क के किनारे पड़ा हुआ ऐसा नशे में धूत गंदे संदे कपड़े में ऐसे कभी देखा? मैं समझता हूँ सबको देखा। समझ पा रहे हैं क्या? कोई मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान दीजिए। कभी आपने देखा ऐसा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सड़क के किनारे पड़ा हो ऐसा नशे में धूत, और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता उसको? देखा एक घटना बताता हूँ। एक बार बस से सवेरे बता रहे हैं, ये उनके जीवन की घटना है। वो लोग निकलते थे और मतलब बाहर आउटरीच के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो एक व्यक्ति है जो पूरा ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या नशा करता था, और वो यूएस में, और वो पड़ा रहता था इधर उधर कहीं किनारे। तो सब लोग निकल जाते थे, आते जाते थे, आप देखते थे, चले जाते थे। पर एक बार इधर से वो निकले, इन्होंने भी देखा, तो परमेश्वर ने अंदर से उनको परमेश्वर ने उबारा। तो उन्होंने उससे बात की और उसके पास गए, सिर्फ इतने ही बोले, परमेश्वर खुश है, चले गए। अब देखो ये इतना बोल, और भी लोग उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, जो किसी को इधर नहीं, किसी को परवाह नहीं। क्यों? गंदा संदा पड़ा इधर सड़क के किनारे, रोड किनारे, सब चले, कोई परवाह नहीं करता, कोई फिक्र नहीं। और इससे कितने सारे लोग होते हैं, हम देखते सब हो जा रहा। किसी के पास समय नहीं, किसी के पास टाइम नहीं, तो कोई ऐसे व्यक्ति को उठाए और उठा करके उसकी हालत को सुधारे। मगर परमेश्वर के पास
फिक्र करता है, वो फिक्र करता है अपने लोगों की। ये जब उधर से गुजरते थे तो जब भी जाते थे तो उसके पास जाते थे और वो गालियां बकता था, चिल्लाता था, गालियां बकता था और ये बोल जाते थे परमेश्वर कुछ सिखा। लंबा सिलसिला गया और एक दिन वो वहाँ गए तो नहीं था। एक दिन जब वो गए वहाँ पर तो नहीं था, मतलब तो उन्होंने पूछा अरे ये यहाँ पड़ा रहता था, नशेड़ी किधर गया? तो उसने बोला, किसी ने बोला उसकी हालत बड़ी खराब और शायद वो आज मरने वाला। कहाँ है वो? तो वो उसका कहीं बताया वो जा रहा था। तो इन्होंने उसके लिए कुछ सामान वामान लिया और जाके गए और जो रूम में जाके देखे तो पूरा उल्टियाँ किया था, पूरा बदबू मार रहा था। फिर इन लोगों ने इसे लिया, केयर किया, लेके गए, देख रहे परवाह की, मतलब देख रहे किया उसका, संभाला उसको, तो परमेश्वर ने उसको दिया, सारे नशे छोड़ दिए, बदल गया और परमेश्वर की महिमा। क्या जरूरत? प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो उनके दिल में था उसने उन्हें उबारा और उस इंसान का जीवन बदला और आज परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। कौन ध्यान देता है? परमेश्वर। किसके दिल में प्रेम है? परमेश्वर के दिल में। वो अपने लोगों के हृदय में डालता है उसका प्रेम। कई बार हम लोगों से देखते और पर्सनली भी देखते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर आप हम देखेंगे ऐसे ये घटना दिखती है हमें लूका के 10वें अध्याय, लूका के 10 अध्याय हम लोग चलेंगे 30 से 35। अगर आप हैं वहाँ पर तो लूका का 10वां अध्याय निकाल सकते हैं और 30 से हम लोग 35 पढ़ेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर। लूका का 10वां अध्याय 20 से इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऊपर का बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। पढ़ने से पहले यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, व्यवस्थापक यानी जो कि वहाँ का गुरु के हिसाब से, और यीशु मसीह से उसने उससे बात किया और उससे पूछा मैं अनंत जीवन में वारिस नहीं ले, मैं क्या करूँ? यीशु ने बोला तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया 27 में। यीशु ने उससे पूछा तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया 27 में कि तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम कर। ये हमारे आपके लिए भी, ये हमारे और आपके लिए भी। उसने बोला तो कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? 27 में उत्तर लिखा तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, संपूर्ण मन समझते, सारा मन, आधा इधर आधा उधर वाला नहीं, संपूर्ण मन, सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान। इसका दूसरा भाग हम लोग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। पड़ोसी समझ रहे? पड़ोसी से अपने समान प्रेम। खुद से प्यार नहीं करेगा तो पड़ोसी से क्या? मगर यीशु ने बोला कुछ लोग अपने से प्रेम करते, उसने बोला दूसरों से प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो, क्योंकि अपने भाइयों से प्रेम करोगे तो परमेश्वर का प्रेम है जो उस पर प्रकट होता है। तो आगे हम लोग इस देखेंगे यहाँ पर उस व्यक्ति ने बोला कि ये सब तो उसने 28 कहता है कि तूने ठीक उत्तर दिया है और यही तो करना तो जीवित रहेगा। 29 में कहता है उसने यीशु से बोला तो मेरा पड़ोसी कौन है? यहाँ पर उसको परीक्षा ले रहा। अब हम आगे दृष्टांत में जाते हैं 30 से 38। यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी यीशु मसीह की और सुना। अब यीशु मसीह उसको एक घटना कहानी सुना, एक कहानी नहीं घटना बताते हैं और वहाँ पर कैसे पढ़े? चलिए कोई पढ़े 30 से 35 एक करके। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ठीक है, अब यीशु उसको उसने क्या बोला तो मेरा पड़ोसी कौन? तो यीशु मसीह बता रहे पड़ोसी कौन। वो सोच रहा था कि मैं किससे प्यार करूं। यीशु ने क्या बोला? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी तो अपने समान प्रेम करो। तो बोल रहा है मेरा पड़ोसी कौन? अब यहाँ पर बता रहे पड़ोसी क्या कहते हैं। उन्होंने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? रास्ते में डाकुओं ने घेरा, उसे अधमरा करके छोड़ दिया। आगे नेक्स्ट। हाँ
और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ, याजक कौन है? जो अपने को महागुरु मानते हैं और जो परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। उसने क्या देखा है, मार पीट ऐसा, अरे मैं तो पवित्र व्यक्ति हूँ, ये तो चला गया, समझ पर बात? चला गया, उसने नहीं छोड़ा। नेक्स्ट। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेवी आया, लेवी भी उन्हीं में से था, जो मतलब उन्हीं में से जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, जो अपने आप को बड़ा लगाते वैसे नहीं, ऐसे लोग थे जो सेवा ना, जो याजक और फरीसी। उसने भी देखा, उसने भी तरस नहीं खाया, बोला यार मैं तो पवित्र व्यक्ति हूँ, कौन छुए, चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यहाँ पर एक बात है, यीशु ने बोला एक सामरी यात्री आया। सामरी क्यों बोला पता? अब ध्यान रखना, ये बातचीत जिससे हो रही थी, यीशु जो व्यवस्थापक वो भी कौन था? लेवी और याजकों के ही रैंक का था। अब सामरी व्यक्ति का इसमें नाम लेते, सामरी थोड़ा गरीब निम्न वर्ग के लोग, और सामरी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को देखकर जो अधमरा करके डाल दिया गया था डाकुओं के द्वारा, तरस खाता। अब तरस खाता, उसने क्या किया? सामने आगे बढ़ेंगे। उसने उसके पास आकर उसकी घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ठीक है, क्या किया उसने? उसके घाव पे क्या किया? तेल। तेल डाला, तेल लगाया घाव पे, दाखरस डाला, पट्टी बांधी। तेल कौन सा? एक तेल होता था उसमें, जो लोग साथ में जो यात्रा करते तो लेके चलते थे, क्योंकि चोट वगैरह लग जाए तो जैतून का तेल होता था, जो कि लगाया जाता था, जो इलाज के लिए काम में आता है, तो जैतून का तेल था, उसने लगाया, पट्टियां बांधी, और जो उसके पास सवारी थी, कुछ भी हो सकता, गधा या घोड़ा, जो भी उस समय के हिसाब से, उस सवारी पर उसको लादा, कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल। उस समय सराय मतलब आज का हॉस्पिटल मान, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, आज के हिसाब से बता रहा हूँ, और उसका पेमेंट एडवांस पेमेंट किया, हॉस्पिटल में अपनी आईडी जमा की होगी उसने, जो भी उस समय चलता होगा कि मैं यहाँ का हूँ और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे आया, इसका पैसा लो मैं दे रहा हूँ। और आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब सुनो, पहले दिन उसने एडमिट किया और रात भर रुका हुआ गया नहीं। दूसरे दिन, आप समझ पा रहे बात को? जिस दिन एडमिट कराया उस दिन रुका, देखा हालत कैसी है, बच जाएगा, जब देखा बच जाएगा, ओके ठीक है, मेरा जरूरी काम है, मैं जरूरी काम से जा रहा था, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। एक दिन रात भर रुका उसके पास, जब देखा हालत ठीक है, तब हॉस्पिटल को बोला कि ये मेरा सब कुछ है, ये पैसे एडवांस पकड़ो, बाकी का जो आएगा मैं लौट के भर दूंगा। हाँ, लौट के भर दूंगा। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, ये इस व्यक्ति का जिसने इलाज कराया कौन लगता था? एक बड़ी जरूरी खास काम से जा रहा था, रास्ते में देखा, उठा के लाया, एडमिट कराया, रुका रात भर, जब हालत देखी, पैसे दिए, एडवांस पेमेंट किया, फिर बोला लौट के आके भरूंगा बाकी। अब यीशु किसको बता रहे हैं? पड़ोसी। कौन है पड़ोसी? इसकी विषय में बात करें। तो यहाँ पर क्या जरूरत थी इस व्यक्ति को इसकी मदद करने की? क्या आज इंसान ऐसा करते? बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। वही मिलेंगे जिनके दिल में वाकई परमेश्वर का प्रेम है। हम ये नहीं कह रहे, बहुत से आज भी समाज में लोग करते हैं, मगर यीशु मसीह यहाँ जो दृष्टांत बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम फोकस डालेंगे। हम ये नहीं कह रहे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, मगर ये है कि जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है, आगे कहते हैं, अब सवाल पूछ रहा, आगे यीशु ने सवाल पूछा, तो बता उसका पड़ोसी कौन हुआ? प्रश्न यहाँ। उसने क्या उत्तर दिया? वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा करना, यानी उसने आदेश दिया है कि हमें भी लोगों पर दया करनी, हमें भी लोगों की जरूरत में काम आना, हमें भी लोगों को संभालना है। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में था, वो कष्ट में था, वो दर्द में था, सबने अपना मुंह मोड़ लिया, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, परंतु एक व्यक्ति आया जिसने उसकी मदद की, सहायता की और पूरा दाम चुकाया। हॉस्पिटल लेके गया, देख रेख की, पूरा दाम चुकाया।
क्या लगता है यीशु किसके विषय में बात कर रहा है? नहीं लगता कि ये वो स्वयं के विषय में बात कर रहा है? क्या यीशु ने हमारा आपका पूरा दाम नहीं चुकाया? आधा अधूरा चुकाया, आधा बिल भरा। हम भी तो ऐसे ही थे। क्या हमारे गुनाहों का बिल उसने पूरा नहीं भरा? दूसरा तिमुथियुस में क्या कहता है? पहला तिमुथियुस 2:6, उसने जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। यीशु ने पूरी दुनिया के छुटकारे के लिए, अपने आप के छुटकारे के लिए, सबके लिए उसने अपने आप को दे दिया। गलातियों के 4 कहता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार हमें वर्तमान समय में बुराई से छुड़ाए। हमें वर्तमान समय में भी यीशु ने हमारे जो पापों के दाम चुकाए, तीनों कैटेगरी, फ्यूचर जो हम कर चुके हैं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं और भविष्य में जो करेंगे, तीनों कैटेगरी के लिए पापों से उसने हमें बचाया, हर एक तरीके के पापों, पूरी तरीके। अब यहाँ पर एक बात मुझे खटकी थी जब मैं पढ़ रहा था। खटकी मतलब एक बात पर परमेश्वर मेरा ध्यान ले गया जब मैं इसको पढ़ रहा था। हम लोग वापस आएंगे इसी लूका के 10 में, वचन 30 में देखिए, वचन 30 में देखिए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, अगर आप हैं वहाँ पर वचन 30 में जाइए, देखिए यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरीहो से यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा, उसे अधमरा करके छोड़ दिया। एक बात देखिए, सबसे पहले क्या किया डाकुओं ने? मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों लिखा यार, डाकू ने उसके कपड़े उतारे क्यों मारे? फिर मारा पीटा, फिर मारा पीटा। तो सोच रहा परमेश्वर क्या है इस जगह, क्या आप मतलब क्या सिर्फ यही है, कुछ और भी है? तो परमेश्वर पता है, फिर मुझे लेके गया कहाँ पर पता? उत्पत्ति की किताब में। शैतान भी एक डाकू के जैसे ही है। वो जब मनुष्य के पास आया सबसे पहले उसने क्या किया था पता? यस, सबसे पहले उसने कपड़े ही निकाले। आपको पता है वचन क्या कहता है कि आदम और ईव जब परमेश्वर ने बनाया तो लजाते नहीं थे एक दूसरे को देखकर, और परमेश्वर के सामने बिंदास रहते थे। पर जब उन्होंने पाप किया तब एक दूसरे को देख के लजाए, कपड़े जो थे वो चले गए। जो जैसे पाप किया शैतान ने सबसे पहले उनकी धार्मिकता छीन ली, पवित्रता छीन ली। पवित्रता जैसे पाप किया, पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता के जो कपड़े थे, जो पवित्रता थी, वो चली गई। क्या आ गया? पाप। क्या आया? पाप। अब पाप जब आया तो बुराई के लिए उनकी आंखें खुल गई और वो परमेश्वर से डरे भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। हम देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ कि जो इस आदम की घटना में आप जब देखो, उदाहरण देखो आदम के बगीचे में, जब हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि जैसे आदम ने पाप किया, तो क्या हुआ? शर्मा एक दूसरे को देखे, और उसके बाद पता है क्या हुआ? दोष लगाया। अब देखो इस घटना के बाद इंसानी जीवन में क्या आया? दर्द, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, दवा, बहुत कुछ सारी, मृत्यु, बहुत कुछ सारी, बहुत कुछ। और तब से लेकर के इंसान डरा ही तो रहा है। तब से लेकर के इंसान कैसा हो? पर यीशु आया कहाँ पर? धरती पर। और क्या किया? पूरा दाम चुकाया, पूरा दाम चुकाया और हमें फिर से वो कपड़े दिए, फिर से हमें कपड़े पहना। क्या यीशु ने वचन नहीं कहता उसने हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र पहना? जो कपड़े अदन के बगीचे में शैतान ने छीन लिए थे, यीशु ने हमें फिर से दिए। यानी वही पवित्रता उसने हमें फिर दी, वही संगति हमें फिर दी। तो मैं जब पढ़ रहा था ये, तो लिखा कि डाकुओं ने उसके कपड़े छीन लिए, उसे मारा पीटा और अधमरा करके छोड़ दिया। कौन है बेटा? हमारा वो मनुष्य जाति, वो मनुष्य है जिसको साथ डाकुओं ने ऐसा किया, शैतान ने हमारे साथ ऐसा किया। और यीशु ने हमें क्या किया? यीशु ने हमारे साथ वो व्यवहार किया जो हमने पढ़ा। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, वचन दिया, उसने तेल लगाया, उसने पट्टी बांधी, उसने हमारे देख रेख की, उसने पूरा बिल क्या? ये प्रेम कौन लगता था? वो जो घायल पड़ा था कौन लगता था उसको? जो व्यक्ति जा रहा था रास्ते से,
चलते हुए दया की उस व्यक्ति पर। अब सवाल है, घायल व्यक्ति उस पर क्या लगता? कोई नहीं। प्रेम, प्रेम की वजह से किया। परमेश्वर के हम संतान हैं, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे और आपके लिए किया। यशायाह का 53:4 कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वो परमेश्वर है। निश्चय 100% कोई डाउट नहीं है, उसने हमारे रोगों को सह लिया। आपके तकलीफ, परेशानी, सारी चीजें उसने अपने ऊपर ली, अपने ऊपर ली उस पर। यशायाह 53:5 कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, कि हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से घायल व्यक्ति ना, घायल व्यक्ति दिखता है हमारा। आप इमेज, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो किस तरीके से मारा होगा, उसको अलमारा करके छोड़ के। आई थिंक थोड़ी देर में मर जाता होगा अगर उसको समय मिला नहीं, है ना, मर जाता होगा। कैसा होगा? वही हालत है यीशु ने। अब सोचो उसके सारे दर्द, सारे जख्म अपने ऊपर कोई ले लेते जो दर्द, जो तकलीफ, जो घटी, कमी, संकट जो भी था, सब उसने अपने ऊपर लिया और हमें क्या दिया? प्रेम, अपना प्रेम दिया, आनंद, शांति, सुरक्षा, दया, सब कुछ दिया उसने, सब कुछ उसने। परमेश्वर का प्रेम जिसने हमें और आपको बचाया, जिसने हमें और आपको बचाया। क्या हम शराबी व्यक्ति के जैसे नहीं? कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। आज शराबियों में खास बात पता है, शराबी में नशेड़ी जो जिनको बहुत ज्यादा करते, उनको किसी चीज का होश नहीं रहता, उनको अपने परिवार का होश नहीं रहता। आज मनुष्य को किस चीज का होश? क्या देखता अपने परमेश्वर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा खोया हुआ है कि अपने में गुम है, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में, ताकि हमें बचा सके, हमें कष्टों से, तकलीफों से, परेशानियों से निकाल सके। रोमियो 8:31 क्या कहता है? अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, कौन हमारा विरोध? क्या तकलीफ, क्या परेशानी, क्या ये जो चीजें जो हमारे विरोध? परमेश्वर हमारे साथ, सात चीजें उसकी। इसीलिए 32 में कहा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, क्या वो बाकी सब नहीं देगा? क्या हमारा बिल नहीं चुकाएगा? क्या वो हमारे कष्टों में बाहर नहीं निकालेगा? क्या हमारी घटी में हमारी मदद नहीं करेगा? क्या हमारे संकट के समय हमारी सहायता नहीं करेगा? हर एक चीज वो परमेश्वर, उसके प्रेम को शब्दों से बयान कर पाना और थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वो चाहता है कि हम जाने उसके प्रेम। जब जान पाएंगे कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम का पिता है और हमारा दिल उसके लिए सम्मान का और उस पर हमारा विश्वास था। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपको प्रेम और दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। परमेश्वर आप हमें सुरक्षा देते हो। धन्यवाद प्रभु कि हम घायल थे, हम पड़े हुए थे, बेसहारा थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई मदद के लिए आने वाला नहीं। हमारा जीवन प्रभु धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा। धन्यवाद कि आप आए, आपने हमें संभाला, आपने हमारे जख्मों पर तेल लगाया, आपने हमारा दाम चुकाया, आपने क्रूस पर दाम चुका दिया, सारे हमारे जख्मों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी घटी को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अपना एक पुत्र दे दिया तो बाकी चीजें क्यों नहीं? धन्यवाद परमेश्वर, सारी बात। धन्यवाद इस प्रेम के लिए प्रभु जो आप हमसे करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको जाए प्रभु। यीशु हम आपके प्रेम को जब जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करता है, हमारा विश्वास और मजबूत तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में। कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, तो उसका प्रेम कंडीशनल नहीं, हमसे आजाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा से यहाँ पर आपके देह हैं प्रभु, आपके लोग जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप मरे हो इनके लिए, हम सब के लिए आपने जान दिए और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके संपूर्ण कर्म पर। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके उस दर्द के लिए जो आपने हमारे लिए और में से तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद, देव का बलिदान है।